सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट एशिया में पड़ता है। इसकी सर हाइट 5,642 मीटर है। कितना टाइम लगा आपको? सर इस बार तो मैंने ये तो हालांकि मैंने उन्हीं से ही छोड़ी, बट जो मेरी टीम थी वो वापस लौट गई थी तूफान की वजह से, तो बड़ा बुरा सा लगा है। बट मैंने एक अटैम्प्ट और किया उसे यूटिलाइज करके, दोबारा से पीस करके मैंने 15 अगस्त का ये मेरा प्लान था कि इसको ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त को करना, बट हुआ नहीं। अगला क्या प्लान है? माउंट एवरेस्ट कब करना है? सिर्फ वो एशिया की सबसे हाईएस्ट और वर्ल्ड सबसे हाईएस्ट पीक है, वो सबसे मेन है वो सर। एसटीए जो फील किया है वो एक पैच ऐसा था कि जिसमें मैंने कहीं पर भी रोकी एरिया में किया था नामी ग्रास में, बहुत सी चीज़ों को सीखा है कि आगे अगस्त में कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं करना है, बहुत सी चीज़ों को मिला इस बार। क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सामना जो था वो विंड से हुआ, जो कि जैसे बसीला तूफान था, तो नेक्स्ट डे दोबारा से अटैम्प्ट किया। ऊपर वाली की वजह से उस दिन कोई तूफान नहीं था, उस विंड स्पीड सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। जो आ रहे जो थे, लेकिन एक बहुत इंस्पिरेशनल आपकी स्टोरी है, तो इसको हम लोग पूरा आपको टीचर पर आपको बुलाएंगे एज ए यूथ हाइकिंग, आपको कठुआ के लिए इंस्पायर करने के लिए बच्चों को, फिर नोबडी हू कैन डू इट बेटर। सर इस बार देख सकते हैं विंड का स्पीड। टीम कहाँ है आपकी? कितने लोग थे आपके साथ? सर इस बार एक जो थे कैंडिडेट हमारे साथ में वो साउथ अफ्रीका 16 का अटैम्प्ट लेके वापस लौट गया। अच्छा, वो नहीं करता तो आपने ही किया था? मैंने सेकंड अटैम्प्ट लिया दूसरी टीम के साथ, माउंटेन क्लब करके हुई एक थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ज्वाइन किया, क्योंकि उनको भी पूरा ट्रेनिंग चाहिए होता है कि आपने एक्लेमेटाइजेशन किया कि नहीं किया। एक्लेमेटाइजेशन वॉक रूल्स इसका प्रोसेस रहता है कम से कम 4 से 5 दिन का, तो वो कंप्लीट नहीं रहता तो कोई भी टीम में एक्सेप्ट नहीं करता है। बट मैंने अपने गाइड से बात करवाई थी और तब उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस मेरा दूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी रनर आगे भी आपको करना आपने इतना बेटी को मेन डिमांड सर हमारी यही रहेगी कि वो अपने खर्चे पे कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ठीक कहा इन्होंने, हमारा जो है सराज गर्व से ऊंचा कर दिया है पूरे कठुआ का। ये एक ऐसी बेटी हैं जो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस जो रशिया में पड़ती है 5,600 मीटर से ऊपर की ऊंचाई की पीक है, उसको ये स्केल करके अभी वापस आई। और ये कोई इनकी पहली अचीवमेंट नहीं है जो इन्होंने माउंटेनियरिंग करी है, इससे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो को पिछले साल स्केल किया है। और इंडिया की बहुत सारी हमारे भारत की ऐसी पीक्स हैं जिनको ये स्केल कर चुकी हैं। ये ऐसा बता रही थी कि इनका अगला सपना ये है कि माउंट एवरेस्ट जो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसको अगला ये चढ़ना चाहते हैं। तो मैं इनको बहुत बहुत पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा कार्य करा, ये करने की इन्होंने क्षमता रखी और दम रखा कि ये अपने बलबूते पर जाके एक सबसे हाईएस्ट पीक जो यूरोप की है उसको स्केल करके आज यहाँ पे वापस आई हैं। इनके साथ साथ मैं इनके पूरे गाँव को, इनके परिवार को और जितने भी कठुआ के बच्चे युवक युविकाएँ इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर मन में ढाल लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये CISF में नौकरी करती हैं, कश्मीर में इनकी पोस्टिंग है, उसके बावजूद साथ साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग की चालू रखी और उसके बाद इन्होंने बीच में छुट्टी लेके ये वहाँ पे जाके ये कार्य करके वापस आई हैं। तो कठुआ के लिए तो ये एक यूथ आइकन है ही और इनको हम एक यूथ आइकन की तरह आगे प्रेजेंट करेंगे। बट पूरे JNK के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक मिसाल है कि कोई भी जो हमारी बहन माता है वो कुछ भी आगे कर सकती है और ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है जो कि एक फ़िज़िकली टफ़ और डिफ़िकल्ट कार्य करके वापस आई हैं। तो मेरी बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है। और मैं इनको ये भी बताता हूँ कि ऐसा बता रही है कि इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए कोई प्रशासनिक मदद की ज़रूरत है। वो मदद खुशी खुशी वो मदद नहीं कहते हैं उसको, हमारी बेटी का नाम रोशन होगा उसको ज़रूर प्रशासन आगे लेकर जाएगा और ज़रूर करेगा।
बहुत बहुत बधाई। ये कार्यक्रम जैसे आज हमने यहाँ पे इनको जो एक यहाँ पे बुला के इनको संबोधित करेंगे, यहाँ पे ये भी बोलेंगे, आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे डिस्ट्रिक्ट के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम हो, हम कोशिश ये भी करेंगे कि यूटी लेवल प्रोग्राम्स में भी इनको आगे भेजा जाए और इनकी जो बात है, इनकी जो स्टोरी है, उसको बच्चों तक पहुंचाया जा सके। मेरी आपसे भी, सबसे मीडिया वालों से ये अपील है कि आप इनको मिलके इनकी बहुत सारी इन जो फाइनल परिणाम आया है स्केल करने का, जो उन्होंने हाईएस्ट पीक इन यूरोप करी है, वो एक फाइनल रिजल्ट है। उसमें जो मेहनत लगी है उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कैसी तैयारी करी, अपने आप को कैसे इस काबिल बनाया कि वो उस कार्य को कर सके। जैसे ये अभी बता रहे थे, ये दूसरी अटैम्प्ट में उन्होंने किया। पहले 16 तारीख को करने की कोशिश करी, पर बहुत तेज़ वहाँ पे आंधी तूफान बर्फ़बारी हो रही थी, तो इनको वापस आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अकेले जाके 18 तारीख को इसको दोबारा किया। तो ये पूरी कहानी को, ये आप सबके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि एक स्टोरी ऐसी सामने आए कि अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी को आप भी सामने लेकर जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इनके लिए स्पेशल कार्यक्रम रख के इसको ज़रूर करेंगे। थैंक यू। नमस्कार। इस बार मैंने यूरोप की हाईएस्ट पीक जो कि रशिया में है, माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर, उसको स्केल किया है। मुश्किल तो इतनी थी कि जान भी चली जाती, लेकिन ऊपर वाले की दया से सब सही है। मैंने बाद में सुना था कुछ रेस्क्यूज़ चल रहे थे, तो कुछ लोगों का कैजुअलिटीज़ वगैरह भी हुआ और एक तो शायद अभी आईसीयू में है। तो मुश्किलें इस तरीके की भी आती हैं, लेकिन सब कुछ अच्छे से हुआ। कितने लोग? हम 5 लोगों की टीम थी, लेकिन ड्यू टू इसके वजह से, तूफान की वजह से उनको दूसरे दिन वापस जाना पड़ा, लेकिन मैंने दूसरी टीम को ज्वाइन करके इस मिशन को पूरा किया। इतना सहयोग मिलता है कि मैंने यूरोप, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ को वहाँ जाके उनको स्केल करके आना, तो ये घर वालों का ही सपोर्ट है। और बाकी बेटियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश यही है कि कोई कहीं मतलब अपने आप को कम ना समझे, बेटा बेटी एक समान है। तो यही मेरा एक नारा है। आपने देखो, ये सब चीज़ें भी बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अगर हमने कंपनी की फ़ीस भरी है और वहाँ जाके अगर इसको करके आ जाते हैं और सेफली वापस आ जाते हैं, तो ये तो उतने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जैसे मेरे बाकी दूसरे साथियों के साथ हुआ, लेकिन अब उनका वहाँ हेली रेस्क्यू हुआ, फिर वो अभी आईसीयू में है, तो उनका वो सब चीज़ें, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है या कुछ भी है, तो ये बहुत, मतलब इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट वो खुद में एक उसका प्लान मीन्स है, तो इस साल भी था, अब नेक्स्ट ईयर का है। सबको मैनेज करना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी ट्रेनिंग को भी इसके साथ साथ रखा, ड्यूटीज़ को भी ऐसे किया है कि जिसमें कमी निकालना मुश्किल है, और मेरे ऑफिसर्स का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है कि हाँ ठीक है, आप ड्यूटी के साथ इसको भी ये करें। उन्होंने मुझे काफ़ी श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर बाहर जाके, मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए परमिशंस दी, तो उनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस बार में। देखो, मुझे तो बहुत फ़ख्र है इस पर जी। बेटी नहीं, बेटा ही है। हम बेटी और बेटे में कोई इसमें अंतर नहीं है, लेकिन जैसे जी मैसेज देते हैं बेटा और बेटी एक समान है, तो जो कई बेटों से आगे बढ़कर जितनी आगे निकली है, हमें इस पर बहुत गर्व है, फ़ख्र है कि इसने अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ हमारी पहचान बढ़ी है, तो हमें इस पर बहुत ही इस बात से बहुत खुशी है। अपनी बेटी, लेकिन इस पर हमें जी बहुत बोल्ड है, बहुत साहसी है जी। पढ़ाई के वक्त भी ये नेशनल लेवल 4-5 बार नेशनल लेवल लगाए हैं इसने, तो बहुत शुरू से बहुत होशियार है और दिलेर है। इसके जज्बा बहुत बड़ा है। तो अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए जिस फील्ड में वो जाना चाहें उनको भेजना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। थोड़ा नाम जाशरानी, थोड़ी बेटी के ना सुमन वर्मा। आज जो अचीवमेंट करिए, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो है, तो टेंशन भी होती है, खुशी भी होती है। कुछ माताएं जो हैं अपनी बेटियों को बाहर भेजना चाहती हैं, डर के मारे, उसके बारे में क्या है? डरते तो हैं, टेंशन भी होती है। जब ड्यूटी करने लगी तो बाहर भी चली जाती थी, तो बाहर ही करती है, तो बेचारी अपने काम ड्यूटी करते हैं। तो जो माता पिता बाकी हैं अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते हैं, हाँ, नहीं भेजते हैं, तो वो शुरू से ही है इस लाइन पर, शुरू ही चलेगी बाहर। टेंशन भी होती है, खुशी भी होती है।